तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मल्टी लेवल पॉइंटर्स का। कभी कभी हम लोग वेरिएबल्स को या किसी लोकेशन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, किसी दूसरे लोकेशन को एक्सेस करते हैं, फिर दूसरे लोकेशन से तीसरे, तीसरे को चौथे। तो ये जो लोकेशन से जब एक्सेस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल पॉइंटर्स। तो आज हम लोग मल्टी लेवल पॉइंटर्स की बात करने वाले हैं। सेव करते हैं ptr10.c void main। और एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, int x equals to 20, x equals to 20। और भी वेरिएबल बनाएंगे, बट उससे पहले अगर हम प्रिंट करें वैल्यू ऑफ x, x इक्वल्स टू %d। और सिंपली अगर वेरिएबल का नाम यूज करें तो उसका वैल्यू ड्रॉप करता है, तो इस तरह से इसका वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमें ऑलरेडी पता है, x इज इक्वल टू %d। फिर से इस बार हम लोग यूज करने वाले हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर, देन या वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर बेहतर है, या फिर ये। तो %x पहले एड्रेस ड्रॉप करेगा और उसके बाद स्टार वहां से वैल्यू निकाल लेगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो एक पॉइंटर के थ्रू x इक्वल्स टू %d एंड देन एस्ट्रिक और %x की जगह p। तो क्योंकि %x की जगह p यूज कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं p इक्वल होगा %x के। तो ये कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं एड्रेस p में, तो इस केस में p को हम बताते हैं कि वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो एक पॉइंटर। तो इस टाइप से यहाँ पे जो हाँ, p बना है वो डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है x को। तो ये 0 लेवल पॉइंटर है, बेहतर है कि हम इसे नीचे बना दें। 0 लेवल पॉइंटर। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लिफ्ट एलिवेशन सिस्टम को अगर देखें, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो लिफ्ट होते हैं उसको हम लोग जी बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर। उसके ऊपर वाले को फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो बेसिकली फर्स्ट वाले को 0 बोला गया क्योंकि वो डायरेक्ट जो लिफ्ट है वो अर्थ पे है और हम भी अर्थ पे है, तो डायरेक्ट उस फ्लोर वाले लिफ्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए उसको ग्राउंड फ्लोर या 0 लेवल कहा जाता है। वैसे ही जब एक ऊपर गया तो फर्स्ट, यानी एक के गैप पे है। तो वैसे ही एक्स को यहाँ पे पी से हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए पी 0th लेवल पॉइंटर है। बट हम एक दूसरा पॉइंटर बना सकते हैं डबल स्टार के थ्रू, फॉर एग्जांपल P1। और इसमें हम एक्स का एड्रेस नहीं रखेंगे, हम इसमें एड्रेस रखने वाले हैं P का। तो P1 के पास P का एड्रेस है और P के पास X का एड्रेस है। तो P1 के थ्रू भी हम X को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ जो P1 होगा उसको फर्स्ट लेवल पॉइंटर कहा जाता है। 0th लेवल पॉइंटर एंड देन फर्स्ट लेवल पॉइंटर। बेहतर है कि हम इसको कह दें 0th और इसको कह देते हैं फर्स्ट। अब सेम वैल्यू हमें एक्सेस करना है, बट इस बार हम यूज करने वाले हैं %d एंड देन स्टार स्टार P1। और सब में एक लाइन चेंज कर लें, \n, \n, फिर से \n और \n। यस। अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कैसे काम करता होगा, तो कमेंट लिया। और अगर हम P1 की बात करें तो डबल स्टार, और इसको मैं थोड़ा तोड़ रहा हूँ, P1 यानी P1 की जगह क्या आ गया होगा, %p। ठीक है। सिर्फ ठीक। P1 की अगर बात करें तो %p आ गया होगा। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये जब आगे बढ़ा होगा, हम एक स्टार को इवेलुएट करने वाले हैं। सॉरी, ये P, हाँ ठीक था, ये एक स्टार को इवेलुएट करने वाले हैं। तो एक स्टार को अगर इवेलुएट करें, एक साथ ले लेते हैं, पहले ये और फिर %p। और इस तरह से पहले फर्स्ट स्टार को अगर इवेलुएट करें तो एम्परसेंड पी अगर देखें तो पी का एड्रेस, और वहां से ये निकालेगा पी का वैल्यू। स्टार एड्रेस से वैल्यू निकालता है, तो यहाँ चूंकि पी का एड्रेस ड्रॉप हो रहा है, तो फर्स्ट स्टार जो होगा यहाँ पे ये पी का वैल्यू निकालेगा, और पी का वैल्यू यानी एक्स का एड्रेस। तो इस चीज को थोड़ा अगर और आगे बढ़ाया जाए तो इस चीज को ऐसे लिखा जाता है स्टार, और हम लिख सकते हैं %x। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे जो स्टार और एड्रेस p है, ये p के पास जो वैल्यू है वो देगा, और p के पास वैल्यू क्या था, x का एड्रेस था, तो एम्परसेंट x हम उसको लिख सकते हैं। और फाइनली ये जो फॉर्म है स्टार एम्परसेंट x, ये सेकेंड वाला फॉर्म था, ये स्टार एम्परसेंट x जो कि वैल्यू देता था। तो इस तरह से ये भी हमें सेम वैल्यू देगा। सेव किया और रेफरेंस, और सब कुछ ठीक है तो आंसर आना चाहिए। मात्र 2 एरर, एक टर्मिनेशन के लिए दिया और दूसरा अनडिफाइंड सिंबल p। तो टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन p बन चुका है एम्परसेंट p, ठीक है। सेव किया, कंट्रोल F9 और सारे के थ्रू। तो ये मल्टी लेवल बहुत सिंपल था, आसान था। ये लेवल और भी बढ़ाया जा सकता है, लाइक ट्रिपल स्टार देन P2, एंड इसमें हम एड्रेस रखने वाले हैं P1 का, और इसे हम कह सकते हैं सेकेंड लेवल पॉइंटर। सेव किया और उससे पहले एक प्रिंटिंग, printf x equals to %d बैकस्लैश कैपिटल F है। हाँ कर लेते हैं, ट्रिपल स्टार एंड देन P2। ऑल्ट F सेव किया, यस, कंट्रोल F9। तो ये सारे के थ्रू हम x का वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये था मल्टी लेवल पॉइंटर्स, जिसमें डायरेक्ट हम किसी वेरिएबल को एक्सेस ना करके एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर को, दूसरे पॉइंटर से तीसरे पॉइंटर को, तीसरे पॉइंटर से चौथे पॉइंटर को, और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट वेरिएबल को, मतलब इनडायरेक्टली हम वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉइंटर। तो जब एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है तो उस केस में पॉइंटर का लेवल चेंज हो जाता है, और पॉइंटर का लेवल चेंज हो रहा है ये बताने के लिए हमें स्टार का नंबर बढ़ाना पड़ता है। अगर एक स्टार हो तो 0 लेवल पॉइंटर, अगर 2 स्टार हो तो फर्स्ट लेवल पॉइंटर, 3 स्टार हो तो सेकंड लेवल पॉइंटर। तो इस तरह से मल्टी लेवल्स ऑफ पॉइंटर हम लोग बना सकते हैं। तो पॉइंटर के लिए इतना ही। आगे का जो सेशन स्टार्ट होगा वो हम लोग प्रैक्टिकल सेशंस लेंगे, यानी कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, यूनिक क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें फंक्शन को भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग और एरे पे, खास ये स्ट्रिंग और एरे पे बेस्ड होगा, जिसमें पॉइंटर इंटरनली यूज तो होगा ही होगा, डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। और हम चाहें तो सारी चीज को फंक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ भी हम लोग फंक्शन के थ्रू ही तो बनाए, मेन एक फंक्शन था उसके अंदर कोड लिखे, तो ये जो सारा कोड लिखा हुआ है इसको किसी दूसरे फंक्शन में भी लिखा जा सकता है, और उस फंक्शन को मेन से कॉल किया जा मेन में, सकता है, हाँ मेन से कॉल कर सकते हैं। तो वैसे भी किया जा सकता है, और बेस्ट प्रैक्टिस वही होता है कि हम किसी भी काम के लिए क्या करें, एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन के थ्रू किसी भी छोटे प्रोसेस या वर्क को एग्जीक्यूट करवाएं। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही, पॉइंटर पे इतना ही। आगे के सेशन में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।